12वीं की बोर्ड परीक्षा के बाद अगर आप या आपके बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आराम से एंट्री मिल जाएगी, तो जनाब रुकिए जरा, क्योंकि बैक टू बैक एग्जाम देने के बाद अब एक और एग्जाम आपका इंतजार कर रहा है। नाम है CUET। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जान लीजिए। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत देश की सभी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना है तो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए लाया जा रहा है। पहले अलग अलग बोर्ड के अलग अलग पैटर्न होते थे और जितने अलग पैटर्न होते थे उतने ही तरीके से स्टूडेंट्स की मार्किंग होती थी। लेकिन अब जब CUET आ जाएगा तो कट ऑफ वाला माजरा खत्म हो जाएगा। UGC ने CUET को लेकर जो नोटिस जारी किया है वो देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन का ये नियम इसी एकेडमिक सेशन से लागू होगा। टेस्ट 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाया जाएगा। इसे न सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बल्कि स्टेट, प्राइवेट, डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी अपना सकती हैं। एज अ स्टूडेंट और पेरेंट आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये टेस्ट कंडक्ट कौन करवाएगा। जवाब है JEE मेन और एंट्रेंस टेस्ट करवाने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA। टेस्ट के फॉर्म स्टूडेंट्स को खुद फिल करने होंगे। ये आपको अप्रैल 1st वीक में ही मिल जाएंगे और ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। CUET टेस्ट जुलाई के पहले हफ्ते में होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस टेस्ट होगा जिसे 2 शिफ्ट और 13 भाषाओं में कराया जाएगा। लेकिन CUET स्कोर के आधार पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कोई कॉमन काउंसलिंग नहीं होगी। हर यूनिवर्सिटी स्कोर के हिसाब से प्रिपेयर मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग अपनी एंट्रेंस प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए इंडिपेंडेंट होगी। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में भी पॉलिटिकल सिस्टम इन्वॉल्व है। आज मोदी सरकार द्वारा लाया जा रहा CUET 2010 में ही UPA के दूसरे टेन्योर में रही मनमोहन सरकार ला चुकी है, लेकिन इसे सिर्फ 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने ही अपनाया था। इस बार इसमें एक मेजर चेंज आया है क्योंकि अब इसे देश की सभी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को अपनाना कंपलसरी है। ये टेस्ट 3 हिस्से में डिवाइड होगा। पहले हिस्से में कैंडिडेट की पसंद वाली भाषा का टेस्ट होगा। दूसरा हिस्सा कैंडिडेट के सब्जेक्ट नॉलेज के टेस्ट पर फोकस करेगा, जिसमें 27 सब्जेक्ट्स में से कैंडिडेट अपने नॉलेज के हिसाब से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 6 सब्जेक्ट्स चूज कर सकता है। तीसरे पार्ट में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी के बेसिस पर एक कॉमन टेस्ट होगा। तो अगर 12th बोर्ड एग्जाम के भोकाल के बाद आप राहत की सांस लेने जा रहे थे तो वापस अपनी कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए CUET के लिए। और भी ऐसी ही खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर ऐप, क्योंकि सच करीब से दिखता है।